हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी, जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है, जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी तक हमने बात की थी लेथ के सी सेक्शन की, यानी इसमें जितने भी टूल पाते हैं, फेस कंटूर, फेस ड्रिल, क्रॉस कंटूर, सी एक्सिस, क्रॉस कंटूर, सी एक्सिस कंटूर, क्रॉस ड्रिल, सी एक्सिस ड्रिल, जितने भी टूल पाते हैं हमने सभी की बात की। लेकिन ये जब आप यूज करते हैं जब आपके पास लेथ का ही लाइसेंस है, सिर्फ लेथ का लाइसेंस है, वो भी सी बाई एक्सिस, उस समय है। अगर आपके पास लेथ के लाइसेंस के साथ साथ आपके पास मिलिंग का भी लाइसेंस है, तो आपके पास ये सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास मिलिंग 2D का है तो ये 2D वाला सेक्शन, मिल 3D का है तो मिल 3D, और 5 एक्सिस का है तो 5 एक्सिस। तो क्या है कि जो हमारे सी और बाई एक्सिस हैं उनमें हम ये टूल पाथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल 2D, मिल 3D, इवन 5 एक्सिस के टूल पाथ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। मैं एक पार्ट ओपन करता हूँ, ये मैंने पार्ट ओपन किया। ठीक है, पार्ट ओपन करने के बाद अभी इसको करते हैं अलाइन टू जेड। तो हम चलते हैं मॉडल प्रिपरेशन और यहाँ पे है अलाइन टू जेड। सिलेक्ट किया, अभी इसका फेस सिलेक्ट करना है, जिस फेस को आपको ओरिजिन रखना है, जिस फेस पे आपको ओरिजिन रखना है। तो यहाँ पे ये फेस है। अभी देखो ये अलाइन टू जेड तो हो गया, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से चलता हूँ अलाइन टू जेड और यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे जो एक्स है इसको मैं जस्ट पकड़ता हूँ और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये मेरा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को मैं अलाइन करना चाहता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे ही मैंने क्लिक ओके किया, ये देखो ये एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अलाइन हो गया। अब ये एक्स वाई क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा हम प्लेन में जाके यहाँ पे, अच्छा सॉरी, अभी हमने मशीन नहीं ली है, तो अभी ये अलाइन होगा। इसके बाद चलते हैं मशीन पे, या मशीन से पहले मैं बता दूं इसका हम कर लेते हैं जनरेट टर्न फाइल। ठीक है, टर्न प्रोफाइल। तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ टर्न प्रोफाइल, टर्न प्रोफाइल, ये कर दिया टाइप। अभी चलते हैं टर्न प्रोफाइल जनरेट कहाँ से होता है, वायर फ्रेम टर्न प्रोफाइल, जस्ट सेलेक्ट, जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, यहाँ पे अपर या लोअर जो भी है, करेक्ट। तो अगर आप देखो तो ये मेरा टर्न प्रोफाइल हो गया। इसके थ्रू हम बनाएंगे अपना रॉ स्टॉक। तो अभी चलते हैं मशीन्स, लेथ डिफॉल्ट। ठीक है, तो लेथ डिफॉल्ट पे लिया। अभी प्लेन में जाके आप यहाँ पे इसको CNT सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे ये देखो डी और जेड, यानी डाई में और आपके जेड में कन्वर्ट हो गया। अभी हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो मिलिंग के टूल पाथ हैं, ये तो हमने देख ही लिए कि ये टूल पाथ कैसे। अभी देखने वाले हैं कि जो मिलिंग के टूल पाथ हैं उनको हम कैसे यूज कर पाएंगे, जैसे कि मिल 2D के टूल पाथ या मिल 3D के या फिर 5 एक्सिस के। अभी हम इसका कर लेते हैं सेटअप, उसके बाद देखेंगे टूल बना के, टूल पाथ बना के। चलते हैं यहाँ पे टूल सेटिंग या फिर स्टॉक सेटअप। तो यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक में मैंने यहाँ पे लिया है रिवॉल्व, यानी रिवॉल्व ज्योमेट्री। तो रिवॉल्व पे जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट ज्योमेट्री, और ये हमारी ज्योमेट्री, ओ ग्रेट। ये सॉलिड में भी दे रहा है, बट हमने ऑलरेडी ले रखा है सिलेक्शन, हमने इसकी टर्न फाइल जनरेट कर रखी है। तो ये देखो अगर प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे सॉलिड दिख जाए। ठीक, एंटर। उसके बाद चलते हैं ओके। अभी यहाँ पे आपको इसको पकड़ना है, यानी जॉज आपको, यानी चक आपको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आउटसाइड फ्रॉम स्टॉक, और यहाँ पे कहाँ पे ग्रिप करना है, यहाँ से कितना ग्रिप करना है वो आपको वैल्यू डिफाइन कर देनी है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 20 mm। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक आ रहा है। हमने कहा नहीं, इसको हम ज्यादा पकड़ सकते हैं, तो हमने कर दिया 50 mm। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, करेक्ट। जस्ट क्लिक ओके। तो अभी आप देख सकते हो टर्निंग में गया स्टॉप। ये यहाँ पे हमने क्लेम किया हुआ है, हम मशीनिंग करने वाले हैं। ये सबसे पहले तो ये ड्रिल करेंगे, ये स्लॉट बनाने वाले हैं, और इस ये 3D एरिया है, इसको भी देखेंगे। इसको हम चाहें तो फेस से भी कर सकते हैं, बट हम देखेंगे कि 3 एक्सिस के टूल पाथ कैसे यूज होते हैं या 5 एक्सिस के, करेक्ट। तो चलिए अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हम ड्रिल, तो मैं ड्रिल में गया, ये देखो मिलिंग का ड्रिल है, लाइव टूल में चलेगा ये। तो मैं कंट्रोल के साथ पहले तो सारे ड्रिल सेलेक्ट कर सकता हूँ, करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज देखना है कि जब भी हम ड्रिल लेते हैं तो इनके डायरेक्शन ध्यान रखनी है, जिधर से टूल आना है। तो ये मेरा इधर से टूल आ रहा है, परफेक्ट, बट इधर से टूल ये आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, बट ये देखो ये सही है, बट ये गलत है। तो इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। बाकी ये दोनों ठीक है, ये दोनों की भी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अभी जहां तक है सारे परफेक्ट।
अभी ये हो गया, अभी जस्ट करता हूँ क्लिक ओके। ये डाया है, जो ड्रिल डाया वो है 3, तो यहाँ पे चलना है टूल, यहाँ पे लेना है आपको 3 का डायामीटर का ड्रिल, तो यहाँ पे चलते हैं, फिल्टर लगा दिया मैंने ड्रिल का, 3 mm का ड्रिल ले लिया, यहाँ पे सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए। ओ ठीक है, फीड आरपीएम हो गई। उसके बाद चलते हैं होल्डर, आपको होल्डर डिफाइन करना है कुछ, तो अभी मैं यहाँ मेन बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ड्रिल अगर आप पैक देना है, यहाँ पे भी पैक ड्रिल में आपको अगर कुछ भी वैल्यू डालनी है तो डाल दो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टूल एक्सेस कंट्रोल। अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, जैसे कि हम कुछ चेंज नहीं करते थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे 4 एक्सेस लेना होगा और रोटरी एक्सेस हमें एक्स डिफाइन करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम ये 4 एक्सेस के लिए टूल पाथ बना रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे 4 एक्सेस ले लेना है, और ये है आपका क्लियरेंस, जो वैल्यू आप डालते हो नॉर्मल वो सारी डालनी है। जेड डेप्थ कितना डालना है, यहाँ पे अगर आपको लगता है टिप डेप्थ वगैरह सब कुछ मैंने ऑन कर दिया, जस्ट क्लिक ओके। तो जैसे ही क्लिक ओके किया, ये देखो ये टूल पाथ बन के तैयार है। अभी इसको देखते हैं वेरीफाई, प्ले, तो ये देखो करेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये जितने भी ड्रिल थे वहां पे ड्रिल हो गए, ठीक है, जो भी एंगल में थे प्रॉपर, और ये बाई एक्सेस का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ड्रिल हो गया। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर मैं इसको टॉप करूं तो ये, इसको आप बना सकते हो यहाँ पे डायनामिक, 2D डायनामिक मिल भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ डायनामिक मिल। अभी यहाँ पे ले लेता हूँ मशीनिंग रीजन, तो मशीनिंग रीजन में मैंने सेलेक्ट किया 3D और ये फेस, ठीक है। ये फेस मेरा, तो ये फेस मेरा मशीनिंग है, जस्ट क्लिक ओके। अभी देखो मशीनिंग हमारा ये होना है, यहाँ पे हमारा टर्निंग हमने कर रखा है, ठीक है। तो टर्निंग के बाद यहाँ पे ये जो एरिया ये मेरा एयर रीजन है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एयर रीजन, यानी मेरा इधर से टूल एंट्री और एग्जिट कर सकता है। यहाँ पे सिंगल एज लिया और इस एज को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ओके। अभी मैं देखूंगा प्रीव्यू, यानी मेरा टूल यहाँ से इनसाइड इधर से एंट्री और एग्जिट कर सकता है, तो यहाँ पे ये स्टे इनसाइड है, जस्ट क्लिक ओके। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अभी चलना है टूल, तो यहाँ पे इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं, या फिर मैं अगर आप चेक करोगे तो इसका रेडियस 3 है, तो हम 6 का टूल ले सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 6 का ही टूल ले रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैट में चलते हैं, 6 mm टूल लिया, यहाँ पे फीड आरपीएम डिफाइन कर दिए, 0.1 फीड आरपीएम होने के बाद अभी चलते हैं हम कट पैरामीटर्स में। तो कट पैरामीटर्स में ये ऑलरेडी मैंने डायनेमिक के सारे पैरामीटर्स बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं बताया तो जाके मेरे 2D में आप डायनेमिक का सेशन देखिए, वो वीडियो देखिए, उसमें आपको सारे टूल पाथ का आइडिया लग जाएगा, किस टूल पाथ का क्या मतलब है, कहाँ पे है। अभी जस्ट मैं ये 0 कर दे रहा हूँ, जो भी स्टॉक है। उसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट है लिंकिंग पैरामीटर्स, यहाँ पे हमने सेफ्टी ऑन की, यानी क्लियरेंस डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे ये, इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया और पॉइंट ले लिया टॉप ऑफ स्टॉक, तो ये है, ये हमारा डेप्थ है, क्योंकि डेप्थ हमने वही लिया है। अभी जस्ट क्लिक ओके। अभी यहाँ पे मैं एक ओके करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या है कि ये हमारा टॉप में, अगर मैं टॉप व्यू करूँ तो ये देखो ये टॉप व्यू में, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेन में जाऊं, ये जो प्लेन है यहाँ पे हमें सारे ये टॉप व्यू में करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, हमें टॉप व्यू में ही करना है। अगर आप टॉप व्यू में काम कर रहे हो तो आपके वर्क कोऑर्डिनेट, टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन तीनों टॉप व्यू में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका टूल पाथ सही नहीं बनेगा, जस्ट क्लिक ओके। ये देखो अभी चलते हैं वेरीफाई, अभी करते हैं प्ले, ये देखिए ये है डायनामिक, जो कि हम बाई एक्सेस में चला रहे हैं इसको, परफेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेन जो है वो सही सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे अभी मैं बात करूं, ये हो गया, हम इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट करने के लिए मैं एक इसमें टूल बताऊंगा क्या है कैसे है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे अभी हम ये देख लेते हैं कि ये वाले और ये वाले दोनों सेम है, तो या तो आप ले लो टॉप या ले लो आप फ्रंट, ठीक है, या फिर आप कर दो यहाँ से बैक, तो मैंने बैक किया ये। तो अभी हम ले लेते हैं फ्रंट, यानी फ्रंट में इसको बनाना है। अब इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एरिया रफिंग, करेक्ट। कौन सा टूल पाथ? 3D का टूल पाथ एरिया रफिंग, जो कि हम बाई एक्सिस का यूज करके बनाएंगे। अभी चलते हैं एरिया रफिंग। एरिया रफिंग में जाने के बाद सबसे पहले करना है आपको सिलेक्शन, तो मैंने पूरा मॉडल सेलेक्ट कर लिया, ओके। मॉडल सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आना है, आपको ध्यान रखना है बाउंड्री चेन जरूर डिफाइन करना है, नहीं तो टूल पाथ कहीं की जगह कहीं चलेगा। बाउंड्री चेन हो गया,
यहाँ पे ओके, डायरेक्शन चेंज ओके। ये मेरा बाउंड्री चेंज सिलेक्शन हो गया, ठीक है। स्टे इनसाइड है सब कुछ, टूल में 6 mm का ही ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है स्टेप डाउन, स्टेप ओवर, ये ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। अगर आपको एरिया रफिंग के टूल पाथ के बारे में नहीं पता तो आप मिल 3D का टूल पाथ देख सकते हो, एरिया रफिंग और ऑप्टी रफ का, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, सारे पैरामीटर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे मैं लेकिन कुछ नहीं छेड़ रहा, जो मेरे को छेड़ना है वो है प्लेन में हमें यहाँ पे ये देखो टॉप वर्क कोऑर्डिनेट ऑलवेज टॉप रहेगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन यही रहने वाला है। उसके बाद टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज हो जाएगा जिस प्लेन पे आप वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि हम फ्रंट पे ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो हमने फ्रंट के लिए ये ले लिया, करेक्ट। अभी जस्ट क्लिक ओके, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये देखो, ये क्या है कि अभी जा रहा है ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल के लिए अभी हम चलते हैं यहाँ पे स्टीप एंड सैलो, जेड लिया, तो जेड पहले तो हमारा ये हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम हो गया हमारा सेंटर, या फिर कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप यहाँ पे। ये मैक्सिमम 0 क्यों जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं ये, ठीक है, 9-10 mm। अभी देखो, अभी ये परफेक्ट रफिंग का प्रोग्राम बन गया। अभी चला के देखना है इसको, तो इसको भी चला के देख लेते हैं स्लॉट के साथ, करेक्ट। तो ये करते हैं प्ले, की स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये देखो अभी यहाँ पे ये है एरिया रफिंग जो हमने 3D का टूल पाथ बनाया, ठीक है। ये 3D का टूल पाथ प्रॉपर एरिया रफिंग है जो कि हम वाई एक्सिस में चलाएंगे, ठीक है, ये देखो, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी तो ये टूल पाथ हो गए। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कोई और भी टूल पाथ बना सकते हो, जैसे कि अभी हम इन्हीं को क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों टूल पाथ सेम है, दोनों ज्योमेट्री सेम है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना, तो आप ये इसके लिए भी टूल पाथ बना सकते हो। जैसे कि मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, करेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी किया। अभी देखते हैं ये वाला जो 2D का टूल पाथ है वो हमारा क्या है, बैक पे भी बना हुआ है। तो हम चलते हैं पैरामीटर्स, और सबसे पहले हम चेंज करेंगे सिलेक्शन। तो यहाँ पे गए मशीनिंग रीजन, अभी मशीनिंग रीजन फिर से हमें डिफाइन करना है, तो मैंने फेस ले लिया, ये मेरा मशीनिंग रीजन है। और एयर रीजन डाल रहा हूँ। एयर रीजन क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इधर मटेरियल है नहीं, तो मेरा टूल एंट्री बाहर से करेगा तो उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं। अभी क्या करना है चेंज, प्लेन में जाके टॉप की जगह क्या लेना है हमें, बॉटम। प्लेन में क्या लेना है, ये टॉप पे था, अभी ये किस पे है, बॉटम पे, करेक्ट। ये देखो ये बन गया। ऐसे ही हमें इसमें चेंजेस करनी है। ये किस पे था, अभी फ्रंट पे, अभी इसको हमें किस पे बनाना है, बैक पे। तो सिलेक्शन सारा है, सब कुछ है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे प्लेन, तो मैं यहाँ पे फ्रंट की जगह कर दूंगा बैक। सिर्फ टी प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन, टॉप प्लेन को आपको नहीं छेड़ना है जब भी आप रोटरी 4 एक्सिस के केस में काम कर रहे हो। तो ये देखो ये बन गया। इसमें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ प्लेन चेंज किया है। अगर आपको एक साथ सारे देखने हैं तो ये देखो, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ ड्रिल का, ये देखो, करेक्ट। ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है रोटरी, यानी बाई एक्सिस का यूज करके हम टर्निंग पे कोई से भी टूल पाथ यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यूज किया, यहाँ पे आप इसके कोई से भी टूल पाथ यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी इसके कोई से भी टूल पाथ यूज कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको एक या दो टूल पाथ दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे यूज होना है। अभी अगर मैं बात करूं तो 5 एक्सिस के भी टूल पाथ हम वाई एक्सिस में चला सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रोटरी। रोटरी के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सरफेस, तो मैं गया यहाँ पे सरफेस फ्रॉम सॉलिड और इस सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, करेक्ट। इसको हमने डाल दिया कीप ओरिजिनल सॉलिड एंड जस्ट क्लिक ओके। ये सरफेस है, इसको हम कर लेते हैं पहले अनट्रिम, ठीक है। अभी इस सरफेस पे हम चलाने वाले हैं रोटरी का टूल पाथ, यानी 5 एक्सिस का टूल पाथ, ठीक है। ये भी 4 एक्सिस का है बट ये मल्टी एक्सिस में आता है, करेक्ट। तो ये 4 एक्सिस का टूल पाथ है, यहाँ पे लिया मैंने रोटरी, ये आ गया टूल पाथ। रोटरी के लिए हम यहाँ पे टूल ले लेते हैं बॉल, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ले लो कोई सा भी बॉल, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 10 का बॉल ले लिया, उसके पैरामीटर डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में यहाँ पे सरफेस डिफाइन करना है। ये अभी बताया नहीं, आने वाले जैसे हमारे मल्टी एक्सेस के टूल पाथ वीडियोस आएंगे उनमें आपको ये सारे डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस जस्ट मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डालना है, किस तरीके से आपको प्रोग्राम, तो यानी आप 4 एक्सेस का भी प्रोग्राम बना सकते हो, यानी 5 एक्सेस के भी प्रोग्राम, मिल 2D मिल 3D, जस्ट क्लिक ओके, मैं कुछ नहीं जस्ट क्लिक ओके कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स सी, ये प्रोग्राम बन के तैयार है। ठीक है, अगर अभी हम इसे यूज करें, जनरली हमने ये टर्निंग कर रखा है, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मल्टी एक्सेस का टूल पाथ यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये 5 एक्सेस का यानी 4 एक्सेस का रोटरी जो हमारे मल्टी एक्सेस सेक्शन में है वो टूल पाथ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये टूल पाथ चल रहा है। एरिया रफिंग के 3D के हमने टूल पाथ बना के देखे, वो भी बाई एक्सेस है, सी और बाई एक्सेस में, और ये भी कोई भी टूल पाथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांस है काफी, मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रो लेवल प्रोग्रामिंग। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सारे, तो ये समझ जाओ कि आपको सी और बाई एक्सेस कंफर्म आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज करो, या ग्रुप में ज्वाइन करो, पर्सनल मैसेज करो, जब भी कभी भी आपको हेल्प चाहिए टेक्स्ट मी। ये है आपका प्रो लेवल सी एंड बाई एक्सेस की प्रोग्रामिंग। मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको बताएगा। ठीक है, बट ये जब ही है जब आपके पास मिलिंग का भी लाइसेंस है और टर्निंग का भी लाइसेंस है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे सारे टूल पाथ कैसे यूज होने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।